नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का सेकेंड हिंदी यानी कि दुर्बा भाग 3 द्वितीय भाषा। और इस क्लास में मैं आपको सेकेंड हिंदी का दूसरा पार्ट करवाने वाला हूं, यानी कि मैंने फर्स्ट चैप्टर का ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया हूं और उसका क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर दिया हूं। आप लोग जरूर देखिएगा। और इस क्लास में मैं आपको दो गौरैया के कहानी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का, यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर चैप्टर है प्यारे बच्चों, जो चैप्टर का नाम है दो गौरैया है, ठीक है। तो इसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ, यानी कि ये कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको क्वेश्चन आंसर भी बताने वाला हूँ। बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो गौरैया है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस कहानी के लेखक कौन है। तो इस कहानी के लेखक है भीष्म। कौन है? भीष्म साहनी है। कौन है? भीष्म साहनी जी हैं इस कहानी के लेखक। और इस कहानी में आपको सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चों दो गौरैया पर आधारित ये कहानी है। बहुत ही मस्त कहानी है, बहुत ही अच्छा कहानी है। आप लोग इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। आप लोग अगर एक बार पढ़ लेते हो तो आप लोग प्यारे बच्चों इस कहानी, इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन होगा आप लोग बहुत ही आसान तरीका से बना सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा सारांश बता देता हूं, आप लोग थोड़ा 2 मिनट जरूर सुन लीजिएगा, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, इस कहानी में होता है क्या प्यारे बच्चों कि ये लेखक हैं, ठीक है। और ये लेखक की माता जी हुए और ये लेखक के पिताजी हुए, ठीक है। तो देखिए होता क्या है प्यारे बच्चों कि लेखक के माता और पिताजी अपना क्या है प्यारे बच्चों, लेखक और लेखक के माता पिता क्या होता है अपने घर में रहने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार आ जाते हैं तो उनके घर में होता क्या है कि लेखक के पिताजी बोलते हैं कि ये घर नहीं, ये सराय है। क्या है? ये सराय है। सराय मतलब क्या होता है कि जैसे कि बस पड़ा हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सराय। जहाँ पर कोई भी आ भी सकता है, जा भी सकता है, उसे हम सराय कहते हैं। मतलब कि लेखक के पिताजी बोलते हैं कि ये कोई घर नहीं है बल्कि ये सराय है। यहाँ पर क्या होता है कि चिड़िया, कौवे, बिल्ली, चूहे कोई भी आता है, कोई भी चला जाता है। मतलब कि किसी को यहाँ पर लगता है कि कोई यहाँ का पता कोई दे देता है जो यहाँ पर वो आ जाता है। इस प्रकार से लेखक के पिताजी बोलते हैं, किससे? वो अपने धर्म पत्नी से बोलते हैं, ठीक है। अच्छे से समझिएगा। तो देखिए इसमें होता है और क्या प्यारे बच्चों, लेखक की माता और लेखक की पिताजी सोए हुए रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि गौरैया जो है ना वो चू चू क्या करता है, चू चू करने लगती है, जिससे क्या होता है कि उसको बहुत लगता है कि कान के चदरा जो होता है वो फट जाएगा। तो लेखक के पिताजी क्या करते हैं, वो गौरैया को भगाने के लिए वो ताली बजाते हैं, डांस करते हैं, ठीक है। और देखिए सबसे बड़ा बात यह है कि गौरैया जो घोंसला बनाया था, वो जो आप लोग के घर में जो होता है ना, पंखा जो होता है, छत वाला जो पंखा, उसके ऊपर बनाया रहता है यहाँ पर। और देखिए लेखक क्या करते हैं, ये घोंसले के नीचे यानी कि पंखा के नीचे जाकर यहाँ पर लेखक के पिताजी क्या करते हैं, ताली बजाते हैं और क्या करते हैं, डांस करते हैं। जिससे क्या होता है, उसे भगाने के लिए बहुत सारा उपाय करते हैं। और उसी बीच क्या होता है कि लेखक के माता जो होते हैं वो क्या करते हैं, हंस देते हैं। जिससे क्या होता है कि लेखक के जो पिताजी हैं वो गुस्सा हो जाते हैं कि आप मदद तो कर नहीं रहे हो बल्कि हंस रहे हो। जिससे क्या होता है कि लेखक के पिताजी बाहर से एक बड़े से बांस का जो लाठी जो होता है वो लेकर और क्या करते हैं कि गौरैया के घोंसले में लाठी मारने लगते हैं। जिससे क्या होता है, गौरैया उठकर कहाँ चली जाती है, खिड़की पे जाकर बैठ जाती है। जिससे घोंसला क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। तो गौरैया को क्या होता है, घर से बाहर कर देते हैं, तो घर से बाहर हो जाते हैं। जिस प्रकार गौरैया घर से बाहर होता है तो क्या करते हैं, लेखक के पिताजी, याद रखिएगा, और लेखक के माताजी तीनों क्या करते हैं, घर के अंदर ज्यों ही बजते हैं कुछ चू चू की आवाज आती है। तो वो देखते हैं अब कहाँ से आ गया, तो वो देखते हैं कि घर के जो गेट था ना, गेट के नीचे कुछ जगह छोटा था। जिससे क्या होता है, गौरैया फिर से आकर इस पंखे पर आकर क्या क्या घोंसला बना लिया था। जिससे घर से बाहर हो जाता है तो वो क्या होता है,
काली हो जाती है और दुबली सी हो जाती है, जिससे क्या होता है लेखक के माता और लेखक के पिताजी देखते हैं उनको बहुत दुख होता है। ठीक है, और देखिए, और वो जो गोरैया जो थी ना, जो पंखा पर जो लगाई हुई थी घोंसला, उसमें से क्या होता है कि उसमें से चू चू की आवाज आने लगती है, यानी कि गोरैया पहले ही इसमें अंडा दे रखी थी, जिससे क्या होता है वो अंडा से दो बच्चा निकलता है। ठीक, गोरैया का बच्चा निकलता है, वो अपने माता पिता को खोजने लगता है। ये सब देखने के बाद लेखक के पिताजी के मन में आते हैं, बहुत दुख होता है कि हम किस लिए गोरैया को यहाँ से भगा दिए। ठीक है, तो वो करते क्या है, एक दिन वो घर को गेट खोल देते हैं और फिर से क्या होती है, गोरैया और गोरैया के बच्चे सब उसके घर में आकर रहने लगते हैं। ठीक है, तो यही था इस कहानी का सारांश था। ठीक है, और आप लोग पढ़िएगा ना तो बहुत ही मस्त कहानी है, एक बार जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। दूसरा नंबर चैप्टर का है गोरैया, बहुत ही मस्त कहानी है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा देता हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देख सकते हो आप लोग प्यारे बच्चों कि आप लोग का यहाँ पर देखिए पार्ट से है क्वेश्चन दिया गया है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मतलब कि ये जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है आपको मैं प्यारे बच्चों इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। मतलब कि मेरे द्वारा जो पीडीएफ प्यारे बच्चों तैयार किया गया है, उस पीडीएफ में जो यहाँ पर लिखा गया है वही चीज़ आपको ये पीडीएफ में मिलेगा। तो मैं आपको पीडीएफ से बताऊंगा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आप लोग जरूर लास्ट तक देखिएगा और देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। मतलब कि ये क्वेश्चन जो यहाँ पर 4 क्वेश्चन है इसको बताऊंगा, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं पीडीएफ से आप लोग को क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की, दोनों गोरैया को पिताजी जब घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो माँ क्यों मदद नहीं कर रही थी, बस वह हंसती क्यों जा रही थी। तो इसके बारे में आपसे पूछा है, तो आपको आंसर में लिखना होगा अच्छे तरीका से कि क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि गोरैया का घर उजड़ जाए, इसलिए वे पिताजी की मदद नहीं कर रही थी, और गोरैया भी पिताजी के बाहर निकलने की कोशिश को खेल समझ रही थी। ठीक है, इसलिए वे आवाज सुनकर घोंसले में से गर्दन निकालकर बाहर झांकती है और फिर घोंसले में घुस जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को पहला का आंसर लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग का यहाँ पर ख नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि देखो जी चिड़िया को मत निकालो, माँ ने पिताजी से गंभीरता से क्यों कहा। तो इसका आंसर आप लोग को लिखना होगा, इसलिए परेशान थी कि यदि चिड़िया ने उन अंडे दिए होंगे तो वे टूट सकते हैं। ठीक है, और चिड़िया परेशान हो सकती है, इसलिए उन्होंने पिताजी से गंभीरता से कहा कि चिड़िया को मत निकालिए। तो आप लोग को इस प्रकार से आपको आंसर लिख लेना है, और देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोग लिखिएगा, आपको 100% मार्क मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग फेयर भी बनाते चलिएगा, क्योंकि आप लोग का एग्जाम प्यारे बच्चों अर्धवार्षिक सितंबर में है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको रिविजन करिए, आप लोग याद भी करते चलिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग का आता है ग नंबर क्वेश्चन की, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, पिताजी ने गुस्से में ऐसा क्यों कहा, क्या पिताजी को इस कथन से माँ सहमत थी, क्या तुम सहमत हो, अगर नहीं तो क्यों। इसके बारे में पूछ रहा है, तो आपको लिखना होगा पिताजी के इस कथन से माँ बिल्कुल भी सहमत नहीं थी, वे किसी को घर तोड़ने की पक्ष में नहीं थी। उनके अनुसार अगर चिड़िया का घर तोड़ा गया तो वे बेचारे कहाँ जाएंगे और उनके बच्चे और अंडों का क्या होगा। हम इस बात से पूर्णतः असहमत हैं, वह तो चिड़िया है, यदि किसी के साथ भी ऐसा होता तो उसके हृदय पर क्या बीतेगी। इस प्रकार से आप लोगों को आंसर लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग का आ जाता है ग नंबर क्वेश्चन आता है कि कमरे में फिर से शोर होने पर भी पिताजी अब की बार गोरैया को तरफ देखकर मुस्कुराती क्यों रही। तो देखिए आपको आंसर में लिखना होगा कि जब पिताजी घोंसला तोड़ने चले तो उसमें अंडे देखकर उन्हें उसे वापस रख दिया, फिर गोरैया को तरफ देखकर मुस्कुराने लगे क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका है। उसके बाद लिखना होगा कि किसी का घर तोड़ना उचित नहीं, गोरैया बच्चे के होने पर कुछ दिन
ची ची कहेगी, उसके बाद बच्चे खुद ही चिड़िया के साथ उड़कर कहीं और चले जाएंगे। इस प्रकार से आप लोगों को आंसर लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि पशु पक्षी और हम, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है कि इस कहानी के शुरू में कई पशु पक्षी की चर्चा की गई है। कहानी में वो ऐसे कुछ काम करते हैं जैसे मनुष्य करते हैं, उनकी ढूंढ कर तालिका आपको पूरा करने के लिए कह रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आपको कहानी पढ़िएगा ना तो आप लोग को इसका आंसर जितना है दे सकते हो, ठीक है। तो देखिए कौन नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पक्षी, मतलब कि प्यारे बच्चों पक्षी जो है घर का पता लिखवा कर लाया है। यानी कि पक्षी जो है ना, जब लेखक के घर में घुस जाता था तो लेखक जी कहते हैं कि पक्षी जो है लगता है घर का पता लिखवा कर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ख नंबर क्वेश्चन है कि बूढ़ा चूहा, मतलब कि शायद सर्दी लगने के कारण अंगीठी के पीछे छिपकर बैठा है, ठीक है। मतलब कि आपको ये भी आपको कि ये कहानी में आपको दिया गया है कि शायद जो बूढ़ा जो है ना चूहा, उसको लगता है सर्दी लग गया, जिसके कारण वो क्या करता है अंगीठी के पीछे जाकर छिपकर बैठा है। बिल्ली, मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगा कहकर चली जाती है। मैंने कहा कि बिल्ली जो है क्या कहती है कि मन हुआ तो अंदर आया या दूध पिया, नहीं तो क्या हुआ फिर बाहर से ही कहकर चला जाता है। चमगादड़, चमगादड़ को आपको लिखना होगा, शाम होते ही दो तीन चमगादड़ कमरे के आर पार फैला कर कसरत करने लगती है, ठीक है। उसके बाद चींटियां, चींटियों की फौज ही छावनी बना डाली हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को आंसर लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग का आ जाता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है कि मल्हार। मल्हार में देखिए नीचे दिए गए वाक्य को आपको पढ़ने के लिए कह रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है उसको आपको पढ़ने के लिए कह रहा है और आपको इसका आंसर देने के लिए कह रहा है। जैसे कि जब हम लोग नीचे उतर कर आए तब वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। तो देखिए कौन नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अब तुम पता करो कि मल्हार क्या होता है, इस काम में तुम बड़े कुछ समझ भी ले सकते हो। मतलब कि मल्हार जो क्या होता है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। अगर आप नहीं जानते हैं तो अपने माता पिता से किसी से आप लोग सहायता ले सकते हो, ठीक है। तो आपको लिखना होगा आंसर में कि मल्हार संगीत का एक राग का नाम है। क्या है? मल्हार जो है, मल्हार जो है एक संगीत का राग है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके गाने से बारिश होने लगती है, ठीक है। उसके बाद ख नंबर क्वेश्चन है आपका, बताओ कि क्या सचमुच चिड़िया मल्हार गा रही थी। तो आपको लिखना होगा, चिड़िया मल्हार नहीं गा सकती, लेकिन उनका चहचहाना ऐसा लगता है कि मानो कि मल्हार गा रही है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को आंसर लिख लेना है। उसके बाद ग नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, बताओ कि कहानी में चिड़िया द्वारा मल्हार गाने का बात क्यों कही गई है। तो यहाँ पर लिखना होगा आप लोग को आंसर में, चिड़िया रात में कहीं और चली गई थी, पर दूसरे दिन इतवार को जब उनका चहचहाना घोंसले में सुनाई दिया तो ऐसा लगा कि मानो की खुशी से मल्हार गा रही है, ठीक है, क्योंकि उनके घरों में निकलने के सभी प्रयास विफल हो चुके थे, ठीक है। उसके बाद आप लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन आता है कि पाठ से आगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है आप लोगों को, इसमें कह रहा है कि अलग अलग पक्षी अलग अलग तरह से घोंसला बनाते हैं। तुम कुछ पक्षियों के घोंसले को चित्र इकट्ठा करके उनके उसे अपने कॉपी पर चित्रकार शिक्षक की दिखाने के लिए कह रहा है। मतलब कि पक्षी का जो घोंसला होता है अलग अलग होता है, उसको आप लोग को एक कॉपी में बना लेना है और आपको टीचर को दिखाना है। तो आप लोग अपने मन से जो भी बनाना हो आप लोग बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन, यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि कहने का अंदाज, मतलब कि कहने का क्या क्या अंदाज है इसके बारे में आप लोग को पूछ रहा है कि माँ खिलखिलाकर हंस दी। इस वाक्य में खिलखिलाकर शब्द बता रही है कि माँ कैसी हंसी थी। इस प्रकार नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों पर ध्यान दें। इन दो शब्दों को एक वाक्य में बनाने के लिए आपको कह रहा है। मतलब कि देखिए यहाँ पर कौन नंबर क्वेश्चन है कि पिताजी ने झिड़क कर कहा, तू खरा क्या देख रही है तुख। तो आपको लिखना होगा, मोहन ने अपने मित्र को झिड़क कर कहा, अब तुम मेरे से बात मत करना, ठीक है। तो देखिए आप लोग को जो रेखांकित चित्र होगा उसके आधार पर आप लोग को बनाना है, क्या शब्द बनाना है। तो आप लोग बना लीजिएगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, जो लिखा हूँ आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन आता है कि किस में क्या कैसे, मतलब कि किस में क्या कैसे बारे में पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर
लिखा गया है क्या, पिताजी बोले क्या मतलब है कालीन बर्बाद कर लूं। ऊपर दिए गए वाक्य पर ध्यान दे दो और बताने के लिए करा है। जैसे कि कौन नंबर क्वेश्चन है कि पिताजी ने यह बात किससे कहा, तो पिताजी ने यह बात माँ से कहा था। ख नंबर है आपका, उन्होंने यह बात क्यों कहा, तो उन्होंने यह बात चिड़िया को परेशान होकर कहा था। ठीक है। उसके बाद ग नंबर क्वेश्चन है आपका, गोरैया को आने से कालीन कैसे बर्बाद होता, तो गोरैया के आने से उनके द्वारा तिन के बिखरना और बीट करने से कालीन खराब हो जाते। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, सराय। सराय मतलब क्या होता है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। बहुत ही आसान है, यहाँ पर लिख दिया हूँ, लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि गोरैया पर आप लोग को चर्चा करने के लिए कह रहा है, तो आप लोग यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि कैसे लगे, आपको ये कहानी कैसा लगा उसके बारे में आप लोग को पूछ रहा है, या आपसे ये पूछ रहा है कि इस कहानी में आप लोग का किसका जो पात्र है वो किसका पात्र आप लोग को सबसे अच्छा लगा। जैसे कि यहाँ पर माँ का दिया गया है, पिताजी का दिया गया है, आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद लेखक का, गौरैया का, चूहे का या बिल्ली का, किसका आप लोग का पात्र सबसे अच्छा लगा उसके बारे में आपको पूछना, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है। और कबूतर, ये सब के बारे में दिया गया, आपको किसका सबसे अच्छा लगा इस कहानी में पात्र उसके बारे में आपसे पूछ रहा है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे तरीका से। और देखिए जो भी बच्चे लोगों को इसका PDF चाहिए तो वो लोग मुझे इस नंबर पर मुझे मैसेज करिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को फ्री में इसका PDF दे दूंगा। और देखिए इस चैनल पर आप लोगों को फ्री में पढ़ाया जाता है और फ्री में आप लोगों को PDF दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी बच्चे लोगों को फ्री में PDF चाहिए तो वो लोग मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को फ्री में PDF दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।